औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। आज इसकी एक्सरसाइज 7.2 इंशाल्लाह पूरी अपलोड करूँगा। 7.1 अपलोड कर चुका हूँ और 7.3 अपलोड कर चुका हूँ। 7.2 के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको बहुत सारे लोगों ने बड़े मुश्किल तरीके से और बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से और बहुत लेंथी तरीके से सॉल्व किया है। इंशाल्लाह आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। आप इसको आगे से शेयर कीजिएगा। एक्सपेंड बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। अच्छा, बायनॉमियल थ्योरम आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है। इसके ज़रिए हमने पहले क्वेश्चन को प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो इसको फार्मूला याद रखने की आपको ट्रिक बताऊंगा। a + b पावर n। आपने सबसे पहले इसमें कोफिएंट्स के ऊपर अभी गौर करना है। NC0 कोफिएंट है, NC1 कोफिएंट है, NC2 कोफिएंट है और ये चलता जाएगा NC3, NC4, NCn। उसके बाद आपने पहला नंबर यहाँ पे देखना है। बायनॉमियल का मतलब होता है दो टर्म्स, एक टर्म a है और दूसरी टर्म b है। बाई का मतलब होता है 2। अब a की पावर आपने लिखनी है। आपके पास यहाँ पे पावर होल कितनी है? n। a की पावर n और a की पावर को डिक्रीज करेंगे। n से पहले क्या होगा? डिक्रीज करेंगे तो n-1। फर्दर a की पावर को डिक्रीज करेंगे तो n-2 और डिक्रीज होते होते a की पावर क्या हो जाएगी? 0। अब b है दूसरी टर्म, ठीक है। तो b की पावर 0 से आपने स्टार्ट करनी है। b की पावर 0। अब इसको इंक्रीज करना है। b की पावर 0 के बाद क्या होगी? b की पावर 1, फिर इंक्रीज होके b की पावर 2, फिर 3, फिर 4, चलते चलते b की पावर n हो जाएगी। a की पावर डिक्रीज होगी और b की पावर इंक्रीज होगी। याद रखने का तरीका, पहले कोफिशिएंट्स आपको याद रखने हैं। NC0, NC1, NC2। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/y पावर 4 है, ठीक है। हम इसमें से ही काम करते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। पावर आपके पास देखें कितनी है? 4 है। ऐसे यहाँ पे पावर n थी, अब यहाँ पे पावर आपके पास 4 आ गई है, ठीक है। तो पावर n थी तो NC0 से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे पावर है 4, तो 4 से स्टार्ट करना है। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अब आपके पास पहली टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की पावर आपने लिखनी है n। अब आपके पास जो पावर है वो n होती है। n कितनी है? 4। एक्स स्क्वायर की पावर 4, फिर एक्स, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको याद करवा रहा हूँ। पहले कोफिशिएंट्स 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। अब लोग पूरा ये लिख देते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आती, ठीक है, क्वेश्चन की। तो अब ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर 4 डिक्रीज होके 4 से पावर 3 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, फिर डिक्रीज होकर पावर 1 हो जाएगी और फिर डिक्रीज होकर पावर 0 हो जाएगी, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग इसको कहते हैं। और फिर दूसरी टर्म क्या है आपके पास? यहाँ पे 1/y है, उसके साथ माइनस है। अच्छा, एक बात आपको आसान कर रहा हूँ कि जब भी दो वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस आएगी तो पहली टर्म प्लस, फिर माइनस और फिर ये देखें प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ पे अगर 1/y की पावर -1 तो फिर हमें पावर सोचनी पड़ेगी कि पावर ऑड है तो आंसर क्या होगा, पावर इवन है तो आंसर क्या होगा। फिर एक दो स्टेप्स में बढ़ जाएंगे। तो अगर एक चीज़ याद रख लें कि दो टर्म्स के दरम्यान में अगर माइनस आ जाए तो पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इस तरह। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब 1/y है, 1/y की पावर 0। अब 1/y की पावर इंक्रीज होगी 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में आपने। अच्छा, पहले आपने क्या करना है? कैलकुलेटर से 4C0 चेक करेंगे, आंसर 1 आएगा। 4C1 चेक करेंगे, 4 आएगा। 4C2 चेक करेंगे तो 6 आएगा। 4C3 चेक करेंगे तो 4 आएगा। 4C4 चेक करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसके साथ जो प्लस माइनस के साइन है वो आपने साथ लिखने हैं। अब एक्स स्क्वायर की पावर 4 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 4 कितने हो जाएंगे? 8। एक्स की पावर 8 आ जाएगी। किसी नंबर की पावर 0, आंसर क्या होता है? 1, ठीक है। 4C1 आप कैलकुलेटर में 4 लिख चुके हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 6। एक्स की पावर 6 आ जाएगी। 1/y की पावर 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लस 4C2 आपके 6 आया था। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। 1/y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4C3 चेक करेंगे तो 4 आएगा। बाद लोग कम्बिनेशन के फार्मूला यूज़ करवा देते हैं, मुश्किल कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर की पावर 1 है तो आपने एक्स स्क्वायर ही साथ लिखना है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। 1/y की
पावर 3 है, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है, y की पावर 3 आपके पास डिवाइड में आ जाएगी, 4 से 4 चेक करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का साइन है यहाँ पे साथ, किसी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 आता है, तो ये 1 आपने लिख दिया, और 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, y की पावर 4 ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 को x पावर 8 से मल्टीप्लाई किया तो x पावर 8, x पावर 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया x पावर 8, ये प्लस नहीं अब माइनस आ गया, -4, x 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x 6 और y नीचे डिवाइड हो गया, 6 आपके पास ये आ गया कोफिएंट, प्लस के साथ x 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया x 4 और नीचे y का स्केयर आ गया, -4 आपके पास आ गया, x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया x स्केयर और नीचे y का क्यूब डिवाइड हो रहा है, 1 इंटू 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और नीचे y4 डिवाइड हो रहा है, प्लस का साइन है साथ। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने डिस्प्ले होता है, बायनॉमियल थ्योरम इसमें भी यूज़ होगा। 1 प्लस एक्स वाई की पावर 7 है पार्ट नंबर 2 में। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, ए आपका 1 है और सेकंड टर्म एक्स वाई आपका बी है। अब पावर 7 है, ठीक है, एन आपका यहाँ पे पावर होती है, तो जैसे पावर एन थी, एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, इसी तरह यहाँ पे भी चलेंगे। 7 है, 7 सी 0, 7 सी 1, 7 सी 2, 7 सी 3, 7 सी 4, 7 सी 5, 7 सी 6, 7 सी 7। अगर मैं इसी तरह जिस तरह आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर इस तरह लिखना शुरू कर देता तो मुश्किल होता। मैं आपको पहले कोफिशिएंट समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके 3 स्टेप्स हैं, एक ये कम्बिनेशन, दूसरा ए की पावर, तीसरा बी की पावर। इस तरह अगर आप इसको समझेंगे तो आसान होगा। अब ए आपके पास 1 है तो 1 की पावर आपके पास मैक्सिमम है 7, तो 1 की पावर 7 डिक्रीज होके 1 की पावर 6, फिर 1 की पावर 5, फिर 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0। एक्स वाई की पावर आपने अब क्या लिखनी है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें बी की पावर 0 थी, फिर बी की पावर 1, बी की पावर 2, इसी तरह एक्स वाई की पावर 1, एक्स वाई की पावर 2, एक्स वाई की पावर 3, एक्स वाई की पावर 4, एक्स वाई की पावर 5, एक्स वाई की पावर 6 और एक्स वाई की पावर 7। मैक्सिमम पावर 7 है, वहाँ तक आप जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। 7 से 0 कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। फार्मूला आपने ओपन कर लिया, आप उसके बाद आप सॉल्व करते हैं तो आप सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व कर लें, ठीक है। 7 से 0 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी आंसर 1 होता है। एक्स वाई की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1 ही आता है। 7 से 1 7 आ जाएगा, 1 की पावर 6 1 ही होगा। एक्स वाई की पावर 1 है तो एक्स वाई लिख देंगे। 7 से 2 आपको कैलकुलेटर में 21 आएगा, 1 की पावर 5 1 होता है। ये एक्स वाई का स्केयर है तो एक्स का भी स्केयर है, वाई का भी स्केयर है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर पे की प्लस है तो सारी टर्म्स प्लस की होंगी। अब ये 7C3 आपके पास आएगा 35, 1 की पावर 4 1 ही होता है। एक्स वाई की पावर 3 है तो एक्स की पावर भी 3 है, वाई की पावर भी 3 है। 7C4 आपके पास 35 आएगा, 1 की पावर 1 कुछ भी हो आंसर 1 आता है। 1 की पावर 3 है तो आंसर 1 आ गया। एक्स वाई की पावर 4 है तो एक्स की पावर भी 4 होगी, वाई की पावर भी 4 होगी, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7C5 21 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 होता है। एक्स वाई की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो एक्स की पावर भी 5 आएगी, वाई की पावर भी 5 आएगी। 7C6 आपके पास आ जाएगा 7, 1 की पावर 1 1 ही होता है। एक्स वाई की पावर 6 है तो मल्टीप्लाई हो रहे तो एक्स की पावर भी 6 होगी, वाई की पावर भी 6 आ जाएगी। 7C7 1 आ जाएगा, 1 की पावर 0 आंसर 1 होगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे दोनों की पावर 7 है तो एक्स की पावर भी 7, वाई की पावर भी 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दफ़ा 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा। 7 1 ज़र 7, 7 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया 7 एक्स वाई, 21 को एक्स स्केयर वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 21 एक्स स्केयर वाई स्केयर। 35 इंटू 1 35, 35 को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब वाई क्यूब के साथ तो 35 एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35, 35 को एक्स पावर 4 वाई 4 से मल्टीप्लाई किया तो 35 एक्स पावर 4 वाई पावर 4 आ जाएगा। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 और ये एक्स पावर 5 वाई पावर 5 साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 1 ज़र 7 और ये एक्स 6 वाई 6 साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 1 ज़र 1 और एक्स पावर 7 वाई पावर 7 साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये अब आपने ये सॉल्व कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास बायनॉमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करना है। अंडर रूट वाई प्लस 1 ओवर अंडर रूट वाई की पावर 5 है। पहले पावर आपने 4 देखी, फिर 7 देखी, अब 5 आ गई है तो मैक्सिमम पावर 5 है तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन है तो सारी टर्म्स प्लस की होंगी। अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम अंडर रूट वाई है, उसकी मैक्सिमम पावर 5 लिखेंगे, फिर डिक्रीज होके अंडर वाई की पावर 4, फिर अंडर रूट वाई की पावर 3, फिर अंडर रूट वाई की पावर 2, अंडर रूट वाई की पावर 1, अंडर रूट वाई की पावर 0। अब आपने सेकंड टर्म 1 ओवर अंडर रूट वाई है तो बी की पावर 0, फिर बी की पावर 1 होती है तो
क्या होगा, 1/√y⁴, 1/√y⁴, 1/√y⁴ थी। यहाँ पे पिक्चर के नीचे पावर गायब चली गई है। चलें, अब उसके बाद पावर क्या होगी, 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 4 आएगी, इधर 5 आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पिक्चर को भी ज़रा हाइड कर लेते हैं। तो अब आपको ये पावर 2 नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना था, इसलिए मैंने आपको समझ लाना था। 5 से 0 आपको इस कैलकुलेटर में 1 आएगा। अंडर वाई का मतलब है पावर वाई की 1/2 है। 1/2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई आती है, तो वाई की पावर 5/2 आ जाएगी। किसी नंबर की पावर भी 0, आंसर 1 आता है। 5 से 1 कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो 5 आएगा। अंडर का मतलब है पावर 1/2, 1/2 पावर है, उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4/2 आ जाएगी, ठीक है। बाद में अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लाइक बचे 1 ओवर अंडर वाई की पावर 1 है, तो 1 अंडर का मतलब है कि पावर 1/2 है, वाई की पावर 1/2 आ जाएगी। 5 से 2 कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो 10 आएगा। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो 1/2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई की पावर 3/2 आ जाएगी। अंडर रूट का मतलब 1/2 है, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप वैसे अंडर रूट का स्केयर काट भी सकते हैं, 1/y भी लिख सकते हैं। मैं सब टर्म्स को एक ही तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस का सिंबल आएगा, 5 से 3 10 आएगा। अंडर का मतलब पावर 1/2 है, 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2। 5 से 4 से पहले अंडर का मतलब ये पावर 1/2 है, 1/2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 3/2, और 1 ऊपर है और y की पावर 3/2 नीचे आ रही है, ठीक है। 5 से 4 1 आएगा। अंडर का मतलब पावर 1/2, y की पावर 1/2 आ जाएगी। और यहाँ पे अंडर का मतलब 1/2, 1/2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2, y की पावर 4/2 डिवाइड हो रही है, ऊपर 1 है। 5 से 5 1 आएगा, ये पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। 1 की पावर 5, आंसर 1 ही होगा। और अंडर का मतलब पावर 1/2, 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 वाई की पावर हो रही है, डिवाइड हो रही है। आगे इसको सॉल्व करना है। 5c 0 आपने मैंने बता दिया था 1 होता है। अब इसको सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को वाई की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई की पावर 5/2। 5 ये कोफियंट आ गया, ये वाई है, ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर पावर 4/2 बड़ी पावर है, नीचे 1/2 है। तो ये जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर्स अगर वैल्यूज 2 डिवाइड हो रही तो पावर माइनस होती है। 4/2 माइनस 1/2। 10 आपने एज इट इज़ लिख दिया, ये भी पावर ऊपर जाकर माइनस होगी। 3/2 ऊपर पावर है और 2/2 उसमें से पावर माइनस हो जाएगी। 10 आपको कोफिशिएंट आ गया। अब यहाँ पे 3/2 पावर नीचे बड़ी है और 2/2 ऊपर पावर छोटी है, तो नीचे आके माइनस हो जाएगी। अच्छा, मैंने कट क्यों नहीं किया कि एलसीएम लेना आसान होगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगा। ऊपर भी मैंने कट करना था, ठीक है, कट नहीं किया था कि आपका, वरना एलसीएम मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, 3/2 माइनस 2/2 पावर ये आपने माइनस करनी है, ये आपके सामने यहाँ पे देखें, 3/2 माइनस 2/2। उसके बाद 5 आपका कोफिशिएंट आ गया। 1/2 ऊपर छोटी पावर है, नीचे 4/2 बड़ी पावर है, तो ऊपर वाली पावर जब नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी। जिस तरह ये ऊपर वाली पावर नीचे आके ये आपको माइनस होगी थी, तो 4/2 ऊपर वाली पावर नीचे आके 1/2 माइनस होगी। और ये 1 इंटू 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 की पावर 5/2। एक कोफिशिएंट तो 5 था, ये आपने ऊपर लिख दिया था। अब इसको सॉल्व करना है। y की पावर 5/2, 5 कोफिशिएंट, देखिए कॉमन एलसीएम आ रहा है 2। अगर मैंने इसको 2 से यहाँ पे 4/2 को 2 लिखा होता तो यहाँ पे एलसीएम ज़रा मुश्किल हो जाता है। कॉमन एलसीएम है तो 4 - 1 3, 3/2 जो आपका एलसीएम है वो लिखा जाएगा। 10 यहाँ पे भी कॉमन एलसीएम है, 3 - 2 1, 1/2, ठीक है। इस तरह एलसीएम आसान हो रहा है। 10 2 तो 10 ऊपर कोफिशिएंट आ गया 3 और 3/2 और -2/2 कॉमन एलसीएम आ रहा है, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, 1 और 2 एलसीएम आपका आ गया। y की पावर 1/2, 5 कोफिशिएंट और 2 कॉमन एलसीएम है, 4 - 1 3, 3/2 y की पावर आ जाएगी और 1 ओवर y की पावर 5/2, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने अभी डिस्प्ले होता है, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने अभी क्वेश्चन 2 आ गया। फाइंड दी इंडिकेटेड टर्म इन दी एक्सपेंशन, सिर्फ 4th टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तीसरा पार्ट, जो पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, वो a है। सेकंड टर्म a है, वो आपका b है। और पावर जो होती है वो n होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने कोई टर्म फाइंड करनी होगी, टर्म का नंबर पता होगा तो हमें r फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जनरल टर्म आप फाइंड करनी, पूरी बायनॉमियल
सीरीज़ फाइंड करके बाद लोग करते हैं कि पूरी बायनॉमियल सीरीज़ खोलेंगे। जैसे भी हमने बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंडिंग की थी क्वेश्चन 1 के अंदर 3 क्वेश्चन में, तो फिर हम उसमें से कुछ लोग बताते हैं जी कि ये फोर्थ टर्म है, ज़रूरत नहीं है। जनरल टर्म का एक फार्मूला मौजूद है, ठीक है, तो उसके ज़रिए आप सिर्फ फोर्थ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। टी आर प्लस वन एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आर किस तरह फाइंड करेंगे आपको बताना है। अगर आपने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो उसमें से एक वैल्यू को माइनस कर लें, ठीक है। टर्म नंबर में से एक वैल्यू माइनस करनी होती है तो वो आपका आर होता है। अगर आपको फोर्थ टर्म है तो फोर में से वन माइनस करेंगे तो आर आपका क्या आ जाएगा 3। अब इस जनरल टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर आपका 3 है तो आर के अवे 3 लिख दिया प्लस वन, एन आपका क्या है 7 है और आर आपका 3 है। ये एन सी आर को इस तरह भी लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर ऊपर एन और नीचे आर, ठीक है। ए की पावर एन माइनस आर, ए कितना आपके पास 2 है, 2 की पावर एन कितना है 7, आर आपके पास 3 है, सेंटर माइनस आ गया। बी कितना है, सबसे पहले ए है और उसकी पावर हमने आर लिखनी, आर आपके पास क्या है 3। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, 7 सी 3 कैलकुलेटर में आपके पास 35 आएगा, 2 की पावर 7। एक तो मैंने आपको बताया कि आर आपका जो टर्म नंबर में से एक वैल्यू माइनस करके आता है, दूसरा यहाँ पे टी आर प्लस वन है। तो आप यहाँ पे आर की अब क्या पुट करें कि 4 आए, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा ना, तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अब 2 की पावर 4 कितना है 16, 35 तो हमने पहले से लिखा था, ए की पावर 3 7 आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 35 को 16 से तो 560, ए की पावर 3, ये फोर्थ टर्म आपने फाइंड कर ली। इसी तरह पार्ट नंबर 2 आपके पास अभी डिस्प्ले हो जाता है, पार्ट नंबर 2 डिस्प्ले होता है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 टर्म फाइंड करनी है, एक्स ओवर 2 माइनस वाई ओवर 3 पावर 10 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए आपके पास फर्स्ट टर्म है एक्स बाई 2, बी आपका माइनस 3 बाई वाई है और एन आपके पास 10 है और 8 है तो एक 8 में से एक वैल्यू कम करें तो आर क्या हो जाएगा 7। अब टी आर प्लस वन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर में वैल्यू जस्ट पुट करनी है। आर आपके पास क्या है 7 है, 7 प्लस वन, एन आपके पास कितना है 10, 10 सी 7, ए कितना है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू की पावर एन 10 है और माइनस फार्मूले का और आर की वैल्यू 7, बी कितना है माइनस 3 बाई वाई है पावर 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 सी 7 आपके पास 120 आएगा, 7 प्लस वन कितना आ जाएगा 8 टर्म आ जाएगी, 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा 3, एक्स बाई टू की पावर 3 माइनस 3 की पावर 7 आपके पास आंसर आ जाएगा 2187। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, माइनस लिखें 3 लिखें ब्रैकेट क्लोज करें और पावर 7 लिखें, ठीक है। नेगेटिव की पावर ऑड आंसर नेगेटिव आता है। अच्छा, वाई की पावर 7 आपके पास डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। होल की पावर है तो माइनस 3 की पावर भी है, वाई की पावर भी है। अब 120 एक्स बाई 2 की पावर 3 है तो एक्स की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, एक्स की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये वैल्यू इस तरह लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 120 को माइनस 2187 से मल्टीप्लाई किया और 8 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ जाएगा माइनस 32805। एक्स क्यूब ऊपर है और वाई 7 डिवाइड हो रहा है और ये माइनस का साइन है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट आपके सामने भी डिस्प्ले होगा, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर अंडरूट एक्स पावर 4। थर्ड टर्म आपने फाइंड करनी है तो थर्ड टर्म है तो आर आपका क्या होगा 2, एक वैल्यू माइनस कर दें 3 में से, जनरल टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। फार्मूला ये बार बार ये यूज़ हो रहा है, आर के पे 2 लिखा प्लस 1, फार्मूले का 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 आए, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। एन आपके पास 4 है, 4 सी 2 और आपका 2 था, ये आपका क्या था एक्स स्केयर, एन आपके पास 4 था माइनस फार्मूले का और आर आपके पास 2 आ गया। बी की वैल्यू 1 ओवर अंडर एक्स है और आर आपके पास कितना है 2 है। अच्छा, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, अंडर एक्स का स्केयर क्या होगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले तो पूरी सीरीज थी तो मैंने अंडर का मतलब 1/2 बताया था और उसको 2/2 लिखा था। अब यहाँ पे उस तरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टर्म्स मल्टीप्लाई भी होती हैं, बहुत सारी टर्म्स थी तो उसमें मल्टीप्लिकेशन में पावर सॉल्व हो सकती थी, इसलिए मैंने उस तरह लिखा था। अब यहाँ पे एक ही टर्म है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। 4c2 क्या आ जाएगा 6, एक्स स्केयर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा पावर 2 आ जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई आते हैं 2 2 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4 और 1 ओवर एक्स डिवाइड हो रहा है 6 आता अपने लिखना है, 2 प्लस 1 3 थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी
एक्स पावर 4 को अगर एक्स पे डिवाइड करें तो एक्स क्यूब, साथ 6 मल्टीप्लाई है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अभी डिस्प्ले होगा, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है इसमें एक्स ना आए, एक्स मौजूद ना हो, यानी कि एक्स की पावर क्या हो, 0 हो। तो जनरल टर्म में अब टर्म का नंबर क्योंकि पता नहीं है तो सिर्फ आर की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, ठीक है, और उसको हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। जनरल टर्म में हमने फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, जो कि 4a² / 3 है। सेकंड टर्म बी है -3/2a है, ठीक है, और एन आपका 9 है। आर आपको टर्म नंबर नहीं पता, इसलिए आर आपको नहीं पता है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है TR+1। आर आपको नहीं पता तो R+1 ही लिखेंगे, TR+1। एन आपके पास 9 है, 9CR। ए आपके पास क्या है, 4a² / 3 है, पावर n -r है तो n 9 है, -r हमें नहीं पता। बी आपके पास कितना है, -3/2a है, और r आपने लिख दिया 7। अब 9CR उसी तरह लिखेंगे, 4 है तो 4 को 2 का स्केल लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा कि यहाँ एक 2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, तो आके दोनों नंबर एक जैसे हो जाएं। 4 को 2 का स्केल लिख लिया ताकि ऊपर भी 2 नीचे भी 2 आ जाए और पावर सॉल्व हो जाए। अच्छा, 4 की पावर भी 9 -r थी, 4 को मैंने 2 का स्केल लिख दिया था। ए स्केयर की पावर भी 9 -r थी, -3 की पावर r, 3 की पावर भी 9 -r, ठीक है, 2 की पावर भी r और a की पावर भी r। होल की पावर है तो -3 की पावर भी r, 2 की पावर भी r और a की पावर भी r। अलग अलग इसको बता देता हूँ। अच्छा, ये 9 -r पावर थी तो ये 4 की भी थी, a स्केयर की भी थी, 3 की भी थी, अलग अलग पावर सारों की कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 टू द 4 होते हैं, लेकिन उस तरह मतलब ये ना हो कि 4 फिर दोबारा से लिख दें। 2 की पावर 2 उस तरह सॉल्व नहीं करनी, फिर 4 हो गया, फिर वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये इसलिए आपको एहतियातन बता रहा हूँ। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 को r से मल्टीप्लाई किया 2r, सेंटर माइनस, क्योंकि बेस ऊपर भी 2 बनानी है नीचे भी बनानी है 2 सेम, ताकि आपका सोल्यूशन आसान हो जाए। a की पावर 2 है, पावर के पावर मल्टीप्लाई थी, 2 9 कितने हो गए 18, और माइनस फार्मूले का 2 को r से मल्टीप्लाई किया 2r, सेंटर माइनस का साइन था। 3 की पावर 9 -r आ जाएगा, -3 की पावर r है तो -1 की पावर भी r और 3 की पावर भी r। अच्छा, ऊपर भी 3 था नीचे भी 3 था, इसलिए माइनस को मैंने सेपरेट सॉल्व कर दिया। 2 की पावर r, 1 की पावर उसी तरह लिख देंगे। अब एक जैसी पावर्स को इकट्ठा सॉल्व करते हैं। ये 2 की पावर r ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। 2 की पावर 18 -2r तो पहले से मौजूद थी, ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस होगी। a की पावर 18 -2r तो पहले से थी, a की पावर r ऊपर जाके क्या हो जाएगी, बल्कि a नहीं यहाँ पे, हाँ ये a ही है, सॉरी। a की पावर ये नीचे प्लस r है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -r। -1 की पावर r को साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब 3 की पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं ए और 3 को इकट्ठा देखना शुरू हो गया था। 3 की पावर r ऊपर प्लस है, ठीक है। अच्छा, ये पावर नीचे +9 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -9, और ये -r है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर +r हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9CR ऐसे एज इट इज़ लिखा। 2 की पावर 18 -2r -r कितना हो जाएगा, -3r। a की पावर 18 -2r -r कितने हो जाएगा, -3r, और 3 की पावर r+r 2r -9 आपके पास आ जाएगा, -1 की पावर r आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब आप यहाँ के क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है, आपको चाहिए वेरिएबल की पावर 0। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल या इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर इसको लिखना तो अलग क्वेश्चन एक बनाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ए लिख देते। यहाँ पे क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो एक्स है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो हम आर की पावर को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए यहाँ पे लिखना चाहिए था। वी हैव टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग a पावर 0। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल से मुराद है कि उस वेरिएबल की पावर 0 होनी चाहिए। सो वी कंपेयर द पावर ऑफ ए, यहाँ पे लिखना चाहिए था a इन इक्वेशन 1। a की पावर कितनी है, 18 -3r, ये होनी चाहिए थी 0, ठीक है। क्वेश्चन में 18 -3r आई और हमें रिक्वायर्ड 0 थी, -3r है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +3r। 18/3 आपके पास r आ जाएगा 6। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है 6 r की यहाँ पे, तो ये t 6 + 1 आ गया, 9c 6 आ गया, 2 की पावर 18 -3 × 6 आ गया, a की पावर 18 -3 × 6 आ गया, और 3 की पावर 2 × 6 -9 आ गया, -1 की पावर 6 आ गया। r की जगह पे 6 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं। 9c 6 आपके पास आएगा 84, 2 की पावर 18 -3 × 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 - 18 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, यानी कि आंसर 1 आएगा। 3 6 18, 18 - 18
ए की पावर के आगे 0, 2 6 12, 12 माइनस 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 की पावर सी कितना होता है, 27। 27 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 ए पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, और 27 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2268 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 बाई एक्स पावर 4 पावर 10 है, ये आपके पास क्या है, x है, फर्स्ट टर्म x होती है, ठीक है। b आपके पास आ गया माइनस 3 बाई एक्स पावर 4, n आपके पास कितना आ गया 10, और हमें नहीं पता तो हमने अब यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो एक में a लिख दिया, एक में x लिख दिया, सारों में x लिख देते, सारों में a लिख देते। अगर a लिखना तो a की पावर 0 लिखते आप, ठीक है, या इंडिपेंडेंट ऑफ a कहते। अच्छा, अब आपके पास n कितना है, 10, 10 सी आर टी आर प्लस 1 आपने एज इट इज लिखा। ए आपके पास क्या था, x था, उसकी पावर 10 माइनस आर, क्योंकि ए की वैल्यू तो पता है, n की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू नहीं पता। n माइनस आर लिखना तो 10 माइनस आर लिख दिया। बी आपके पास क्या, माइनस 3 बाई एक्स पावर 4 है, पावर आर आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 सी आर तो उसी तरह लिखेंगे, x की पावर 10 माइनस आर आ गया, माइनस 3 की पावर आर, और x 4 की पावर आर, माइनस 3 की पावर भी आर है, और x पावर 4 की पावर भी आर है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो x की पावर 4 आ जाएगी आर। अब ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो ये प्लस 4 पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस 4। 10 माइनस आर तो पहले से पावर थी, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, माइनस 3 की पावर आर, साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10 सी आर आपने लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 सी आर, 10 माइनस आर माइनस 4 आर, माइनस आर और माइनस 4 आर कितने जगह, माइनस 5 आर, माइनस 3 की पावर एज इट इज। अब हमें जो रिक्वायर्ड पावर थी, हमें फाइंड करनी थी x पावर 0 वाली टर्म, सो कंपेयर विद द पावर ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमें हमारे पास जो पावर आई है x की पावर 10 माइनस 5 आर आई है, और होनी चाहिए 0 थी। तो 10 माइनस 5 आर को किसकी इक्वल लिख लेंगे, 0 की इक्वल। माइनस 5 आर इस तरफ आके प्लस 5 आर हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 आर आपके पास 2 आ जाएगा। आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, टी 2 प्लस 1, आर की वैल्यू 2 आई थी, 10 सी 2, एक्स की पावर 10 माइनस 5 इंटू 2, और माइनस 3 की पावर 2, माइनस 3 का स्केयर क्या होगा 9, ठीक है। 10 5 टू जर क्या होता है 10, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, पावर 0 आ जाएगी। 10 सी 2 कैलकुलेटर में 45 आएगा, 45 को एक्स पावर 0 का मतलब आंसर 1 है, 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 को 9 से मल्टीप्लाई किया 405। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 आ गया। x माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर की पावर 21 है। आपके फार्स्ट टर्म x है, ये आपके पास x आ गया, सेकंड टर्म माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर है, बी आपके पास माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर आ गया, n आपके पास 21 है। अब इसको जनरल फार्मूले में पुट करते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर। एन आपके पास कितना था 21, सी आर एक्स आपका a है, तो a पावर n माइनस आर, n 21 है, माइनस आर हमें नहीं पता, r क्योंकि टर्म का नंबर नहीं पता, और माइनस बी, बी आपके पास क्या है, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर पावर आर। अच्छा, आर हमें तब पता था जब टर्म की वैल्यू में पता हो, टर्म नंबर पता हो। 21 सी आर, एक्स की पावर 21 माइनस आर, और ये यहाँ पे माइनस 1 की पावर आर लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर की पावर आर है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, एक्स की पावर 2 आर आ जाएगी, एक्स की पावर 2 आर ऊपर आके क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी। एक्स की पावर 21 माइनस आर पहले से था, माइनस 1 की पावर आर एज इट इज आ गया 21 सी आर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 सी आर, एक्स की पावर 21 माइनस आर, और माइनस 2 आर कितने, माइनस 3 आर, माइनस 1 की पावर 7 एज इट इज लिखना है। हमें रिक्वायर्ड जो टर्म है वो एक्स की पावर 0, वी हैव टू फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर 0। सो कंपेयरिंग द पावर ऑफ एक्स, एक्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास पावर आएगी 21 माइनस 3 आर, होनी चाहिए थी 0, तो 21 माइनस 3 आर को 0 की इक्वल कर लिया, माइनस 3 आर इधर आके प्लस 3 आर हो गया, 21 को 3 पे डिवाइड करते तो आर 7 आ जाता है। अब यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, टी 7 प्लस 1 21 सी 7, एक्स की पावर 21 माइनस 3 इंटू 7, माइनस 1 की पावर 7, माइनस की पावर ऑड आंसर माइनस आएगा। कैलकुलेटर में आप ब्रैकेट लिखें, माइनस 1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, पावर 7 लिखें तो आंसर माइनस 1 आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 21 सी 7 का आंसर आएगा 116280, 21 और 3 7 21, 21 माइनस 21 एक्स की पावर 0 आ जाएगा, एक्स की पावर 0 का आंसर मतलब 1 है। अब 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 116280 के साथ, तो 116280 माइनस के साथ आपके पास आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट
तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 23। इससे पहले x की पावर हमें 0 रिक्वायर्ड जी इंडिपेंडेंट ऑफ x से मुराद x की पावर 0। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस x की पावर 20 है। फर्स्ट टर्म आपके पास x स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या आ गया, x स्क्वायर। सेकंड टर्म माइनस x है जो कि आपका b आ गया माइनस x, और n 20 है। n हमें नहीं पता, r नहीं पता, n 20 है। r हमें नहीं पता क्योंकि टर्म का नंबर हमें नहीं पता। टर्म का नंबर पता तो हमें r पता होता है, टी आर प्लस 1 20 CR। ठीक है, x की पावर 2, क्यों, ये आपके पास जो है एक्स स्क्वायर है, और पावर n माइनस आर, एन आपके पास 20 है, 20 माइनस आर, बी आपके पास माइनस एक्स है, पावर आर आ जाएगा 40 CR। अब क्या करते हैं, एक पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40, और 2 को r से मल्टीप्लाई किया 2r, 40 माइनस 2r, माइनस एक्स की पावर r है। x की पावर को भी r लिखते हैं और माइनस 1 की पावर भी r लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स आता है। ठीक है, तो हमें x की पावर r को सेपरेट इसलिए किया कि एक x है, एक x और हमें नज़र आ रहा है, 2x हमें नज़र आ रहा है, इसलिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड करानी थी, इसलिए माइनस को सेपरेट कर दी, माइनस की पावर r लिख दी, माइनस 1 की पावर। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई पावर जब ऐड होगी 40 माइनस 2r, और r प्लस का प्लस r हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 CR x की पावर 40 माइनस 2r प्लस r क्या होगा, माइनस r, 1 नहीं है, माइनस 1 की पावर आ रहा है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखना है। वी हैव टू फाइंड इट इन टर्म इन्वॉल्विंग x पावर 23। हमने कंपेयर करना है पावर को जो क्वेश्चन में पावर आई है। क्वेश्चन में पावर आई है 40 माइनस आर। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, x की पावर 23। तो 40 माइनस आर को 23 के इक्वल कर लेंगे, प्लस 23 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 23 माइनस आर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आर। 40 माइनस 23 आपको 17 आ जाएगा, आर की वैल्यू 17 आ गई। अब आर की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आर की वैल्यू 17 आ गई, 17 पुट करते हैं, टी 17 प्लस 1 20, सी 17 एक्स की पावर 40, आर के पास 17 आ गया था, 40 माइनस 17 माइनस 1 की पावर आर था, आर की वैल्यू आ गई 17। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 सी 17 आपके पास आ जाएगा 1140, 40 माइनस 17 आपके पास आ जाएगा 23 एक्स की पावर 23 आपके पास आ गई, और माइनस 1 की पावर 17 आपके पास आंसर आएगा माइनस 1। ब्रैकेट लगाएं, माइनस 1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करके पावर 70 लिखें, कैलकुलेटर के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1140 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1140 नेगेटिव साइन के साथ, और एक्स पावर 40 आ जाएगा। 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 18 टर्म। 18 टर्म आपने फाइंड कर ली। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर x पावर 4 इन द एक्सपेंशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 8 है, तो आपके पास जो a है वो 2 है, b आपके पास माइनस 1 ओवर एक्स आ गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ गया, और b पावर n है जो कि 8 आ गई। हमें टर्म नंबर नहीं पता, तो r हमें नहीं पता, t r प्लस 1 n आपके पास 8 a 2 है, 2 की पावर n 8 था, माइनस r फार्मूले का, b आपके पास माइनस 1 ओवर एक्स है, पावर r हमें नहीं पता क्योंकि हमें टर्म का नंबर नहीं पता। 8c2 एज इट इज़ 2 की पावर 8 माइनस आर एज इट इज़ माइनस 1 की पावर आर, और एक्स की पावर आर। अच्छा, अब हमें डिवीजन में एक्स की पावर नज़र आ रही है 1 ओवर एक्स की पावर 4, तो ऊपर तो 1 ही होना चाहिए था। ठीक है, 1 ही है। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी टर्म इन्वॉल्विंग 1 ओवर एक्स पावर 4। तो हम इसको कंपेयर करते हैं विद द पावर ऑफ एक्स। हमारे पास जो पावर आई है वो एक्स की पावर आर आई है डिवीजन में, और हमें डिवीजन में एक्स की पावर 4 चाहिए। तो आर किसकी इक्वल है, 4 के इक्वल, बेस एक्स है ना, हमें यहाँ पे 4 चाहिए था, तो आर के पे 4 आपने अब पुट कर देना है। टी 4 प्लस 1 आपने लिखना है, 8c2। ठीक है, क्योंकि 8c4 आर आपके पास 4 आया है, 2 की पावर 8 माइनस आर आपके पास 4 आ गया, माइनस 1 की पावर 4 है, एक्स की पावर 4। अच्छा, अब आपने 8c4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा, तो 8c4 का आंसर आ गया 70, 2 की पावर 8 माइनस 4 यानी कि 2 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 आंसर 1 आएगा, एक्स की पावर 4 डिवाइड होगी, 2 की पावर वो होता है 16, 16 को 70 से मल्टीप्लाई किया, 1120, और 1 ओवर एक्स की पावर 4, हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए था। अच्छा, पहला पार्ट मैंने रीड नहीं किया, उसको मैं अभी देखा है, पार्ट 2 में तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ।
कोफिशिएंट क्या होता है, 1/x⁴ के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है 1120। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन में था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट था वो आपके सामने भी डिस्प्ले होता है। तो ये मैंने देखा नहीं था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 23 मांगा था मैंने, x पावर 23 तो निकाल ली थी। ठीक है, उसका कोफिशिएंट बताना था, -1140 उसका कोफिशिएंट है, जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई रहता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, बस अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट मैंने पहले आपको अभी दिखा दिया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a पावर 6 b पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2a माइनस b बाई 3 पावर 9 है। a आपके पास फर्स्ट टर्म है जो कि 2a है, b आपका सेकंड टर्म है जो कि -b/3 है, और n पावर है जो कि 9 है। अब जनरल टर्म में फार्मूला पुट कर दें, टर्म हमें नहीं पता तो r हमें नहीं पता, n आपके पास 9 है, 9 CR और a 2a था उसकी पावर 9 माइनस r, क्योंकि a आपका 2a है और n आपका 9 है, माइनस r फार्मूले का, माइनस b/3, b की वैल्यू है, b की वैल्यू -b/3 और पावर r आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 CR आपने लिख दिया, 2 की पावर भी 9 माइनस r है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और a, तो a की पावर भी 9 माइनस r है, माइनस b की पावर r और 3 की पावर r। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a की पावर 6 और b की पावर 3 हमें रिक्वायर्ड है। तो या तो a की पावर को कंपेयर कर लें या b की पावर को, तो b की पावर को हम कंपेयर कर लें, ज़्यादा बेहतर है। b की पावर हमारे पास r आ रही है, हमें चाहिए b की पावर 3, तो इसका मतलब है r जो वो 3 होगा। ठीक है, अगर a की पावर को कंपेयर करेंगे, 9 माइनस r को 6 की इक्वल करेंगे तो अभी r 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। r के भी आपने 3 दिया, 3 + 1 tr + 1 में r की वैल्यू पुट कर दी, 9 CR आपके पास 3 था, 2 की पावर 9 माइनस 3, a की पावर 9 माइनस 3, माइनस b की पावर 3 और 3 की पावर 3। 13 से 3 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 84 आएगा। 2 की पावर 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6, और a की पावर 9 माइनस 3, a की पावर 6 आ गई, -1 की पावर ऑड है तो आंसर ठीक है नेगेटिव होता है, -1 आ गया, और b की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 84 को 2 की पावर 6 जो होता है 64 होता है। 84 को 64 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड का बटन कैलकुलेटर मौजूद है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में उसको प्रेस करेंगे 27, तो आपके कैलकुलेटर में खुद ही कटिंग होके 1792/9 आ जाएगा। a की पावर 6 और b की पावर 3, और ये माइनस है यहाँ पे लिख देंगे। अब a पावर 6 और b पावर 3 का जो कोफिशिएंट है -1792/2 है, ये आपने कोफिशिएंट लिख दिया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अभी डिस्प्ले होता है, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझाना। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब टॉपिक चेंज हो गया है। फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a/x + b x⁴ है। तो सबसे पहले मिड टर्म का फार्मूला आपको बताता हूँ वो क्या है। जनरल टर्म का फार्मूला भी इसमें यूज़ होगा। सबसे पहले आपने देखना है कि पावर क्या है। पावर 8 है, जो कि 8 ईवन नंबर है, जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, वो ईवन नंबर होता है। अगर ईवन नंबर है तो मिडिल टर्म का अलग फार्मूला है, अगर ऑड है तो उसका अलग फार्मूला है। अगर n ईवन है तो उसका मिडिल टर्म का फार्मूला है n+2/2। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू कितनी है, 8 पुट कर लेते हैं, 8 + 2 10 आएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। अगर ये फार्मूला आप भूल जाएँ ईवन और ऑड टर्म का, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पावर अगर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो एक ज़्यादा होगी, यानी कि 8 अगर पावर है तो 9 टर्म्स होगी, उसमें एक इंक्रीमेंट ऐड कर देना है पावर के अंदर, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी, ये 9 टर्म्स आ गई। 4 टर्म्स लेफ्ट साइड से काट दी, 4 राइट से काट गई, तो दरमियान वाली टर्म क्या आ गई, फिफ्थ टर्म आपकी जो है वो मिड टर्म है। अगर मिड टर्म आपकी फिफ्थ टर्म है तो आर आपका क्या होगा, टर्म का नंबर पता चल गया, टर्म का नंबर 5 है तो आर क्या होगा, 4 होगा। जैसे कि पहले बता चुका, टर्म का नंबर अगर पता हो तो उसमें से एक वैल्यू माइनस कर दें। यहाँ पे सोचें कि 5 हमें चाहिए तो आर की अभी क्या लिखें, 4 + 1 5 हो जाएगा ना। अब 8C 4 आ गया क्योंकि एन आपके पास 8 था। ए आपके पास कितना है, a/x है, पावर n 8 है, और माइनस आर, आर आपके पास कितना है, 4 है। बी
आपके पास बी एक्स है और आर आपके पास कितना आ गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8c4 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70। 4 + 1 5, फिफ्थ टर्म आ जाएगी a ओवर एक्स। 8 - 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। b और x मल्टीप्लाई रहेंगे तो b की पावर भी 4 आएगी, x की पावर भी 4 आएगी। अब ये a की पावर भी 4 है और x की पावर भी 4 है क्योंकि वैल्यू डिवाइड और होल की पावर 4 है, दोनों की है। 70 आपके जो वो कोफियंट है a की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 4 ऊपर नीचे ये कट जाएंगी, a की पावर 4 और b पावर 4 बच जाएगा। ये फिफ्थ टर्म आपने मिडिल टर्म फाइंड कर ली थी। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 3x - x²/9। तो n आप देखें 9 जो है वो ऑड, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो ऑड नंबर है, तो ऑड टर्म में मिडिल टर्म का फार्मूला है n+1/2 n+3/2। n आपके पास 9 है, 9+1/2 9+3/2, 9+1 होता है 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5। फिफ्थ टर्म 9+3 कितना होता है 6। आपके पास आएगा 9+3 कितना होता है 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, सिक्स टर्म, ठीक है, ये 6 टर्म आ जाएगी। अब आप अगर मेरे फार्मूला भूल जाएं तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक और तरीका भी है कि पावर कितनी है 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होगी, एक इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे 9 में, तो पावर अगर 9 है तो टर्म्स कितनी हो जाएगी 10। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देना है। तो अब आपने चार टर्म्स लेफ्ट साइड से, चार राइट साइड से काट दी तो दरमियान में क्या बचा 5 और 6। तो फिफ्थ और सिक्स टर्म इसकी मिड टर्म आ जाएंगी। तो अब आपने दो टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। पहले आप फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे और फिर सिक्स टर्म फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म का मतलब है आर आपका 4 है, तो जनरल टर्म के फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, आपका 9 आ गया, ठीक है, और आर आपके पास क्या था 4 आ गया था, ठीक है, ये 4 पुट कर लिया। ए आपके पास क्या था 3x पावर एन, एन 9 है, माइनस आर यानी कि 4 आ गया। बी आपके पास क्या है -x² है, पावर आपने आर लिखनी है जो कि 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9c4 आपके पास कैलकुलेटर में आ जाएगा 126। 3x की पावर 9 - 4 कितना आ जाएगा 5। माइनस की पावर इवन है, 4 इवन है तो पावर पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। x² की पावर 4 साथ आ जाएगा, 2 की पावर भी 4 आ जाएगा, होल की पावर है तो x² की पावर भी 4 है, 2 की पावर भी 4 है। 126 एज इट इज़, 4 + 1 क्या आएगा फिफ्थ टर्म, 3 की पावर 5 243 और x की पावर 5 साथ मल्टीप्लाई हो गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर 2 4 कितनी हो जाएगी 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 126 को 243 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो कैलकुलेटर खुद ही कटिंग कर देगा। फ्रैक्शन का बटन कैलकुलेटर के अंदर मौजूद है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखें, नीचे वाली वैल्यू नीचे लिखें। 15309/8 आ जाएगा। ये दोनों बेसिस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। x बेस है 5 + 8 क्या हो जाएगा 13। तो 15309/8, ये फिफ्थ टर्म फाइंड कर दिया आपने। सिक्स टर्म फाइंड करनी है, सिक्स टर्म आपने फाइंड करनी है जनरल टर्म में। अब r की जगह पे आपने क्या करना है 5 पुट करना है, क्योंकि टर्म नंबर अगर 6 है तो r आपके पास एक वैल्यू कम होती है, r आपने 5 पुट करना है। 9c5 क्योंकि n 9 है, a आपके पास 3x है, पावर 9 - 5 क्योंकि पावर है 9 n है, और r आपके पास 5 आ गया माइनस सेंटर में। b आपके पास क्या -x² है, पावर r आपके पास क्या 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9c T5 + 1 कितना आ जाएगा T6, टर्म नंबर 6 आ गया। 9c5 कैलकुलेटर में 126 आएगा, 3x एज इट इज़, 9 - 5 4 आ जाएगा, माइनस की पावर आर्ड है, आंसर नेगेटिव आएगा। x² की पावर भी 5 आएगी और 2 की पावर भी 5 आएगी, होल की पावर 5 है तो दोनों नंबर्स की पावर 5 होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 126 एज इट इज़, 3 की पावर 4 कितना होगा 81, और x की पावर 4 आएगा, माइनस की पावर, तो ये माइनस आपने साइड पे लिख दिया 126, और ये बाकी तो आपने उसी तरह 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा 10, x की पावर 10 आ जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई आती है, 2 की पावर 5 आएगा 32। अब इसको सॉल्व करते हैं। 126 को आपने 81 से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आएगा 9। तो 126 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 10206। एक्स की पावर 4 है और ये एक्स की पावर 10 है, दोनों बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड होगी 4 + 10, और 32 को 1/32 ये डिवाइड हो रहा है तो साइड पे लिख दिया है। अब 10206 को 32 पे अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5103/16 कटिंग होगी। 4 + 10 क्या आ जाएगा, इसकी पावर 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने पार्ट नंबर 3 की तरफ आना है। ए आपके पास क्या है
3x², और बी आपके पास क्या है -y/3 आ गया, और n जो है वो आपके पास 10 है। 10 क्या है, ईवन है। अगर ईवन है तो उसका फार्मूला n+2/2 है मिड टर्म का, तो इसमें 10+2 12, 12/2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 टर्म। अगर मैंने दूसरा तरीका बताया था, नंबर ऑफ़ टर्म में एक इंक्रीमेंट ऐड करते हैं तो 11 टर्म्स हैं। यहाँ पे आपने 1 से लेके 11 तक लिख देना है। 5 लेफ्ट साइड से नंबर छोड़ देंगे और 5 राइट साइड से, तो दरम्यान में क्या बचेगा, 6 टर्म आपके मिल टर्म में। तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। टी r+1 है, इसमें वैल्यू पुट की आर की, टी 5+1, आपके पास एन क्या है, 10 है, 10 सी 5 आपके पास आ गया आर, और ये आपके पास क्या है 3x² की पावर 10 -5, एन आपके पास 10 है और आर के पास 5 है। और उसके बाद आपने पुट करना है जी बी क्या है, -y/3 पावर आर, आपके पास आर जो है वो 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10c 5 कैलकुलेटर में 252 आ जाएगा, 5+1 6 टर्म आ जाएगी। 3x² की पावर 10 -5 5 हो जाएगा, और माइनस की पावर ऑड आंसर नेगेटिव, y की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5। अब 252 को आप मल्टीप्लाई लेकिन करेंगे पहले 3 की पावर 5, और ठीक है x² की पावर 5, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 5 10x की पावर आ जाएगी, माइनस y की पावर 5 और डिवाइड बाय 3 की पावर 5। ये 3 की पावर 5 मैंने सॉल्व इसलिए नहीं की कि ये ऊपर नीचे कट हो सकती है। x की पावर 10 और y की पावर 5 आपने लिख दिया, नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ गया 253। ये आपने फाइंड कर ली 6 टर्म। अच्छा, उसके बाद आपने फाइंड करना जी नेक्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म थी 6 टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 आपके डिस्प्ले हो गया, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2√x - 3/x पावर 23 है। आपके पास फर्स्ट जो टर्म है वो 2√x है, तो आपके पास ए आ गया 2√x। बी आपके पास क्या है, -3/x से सेकंड टर्म बी होती है, पावर n जो है वो 23 है। ठीक है, पहले इसको बी को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 2x इसमें आ रहे हैं। अंडर का मतलब पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और ये एक्स की पावर कुछ भी नहीं लिखी तो 1 है, दोनों बेसिस हैं, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होगी, 1+1/2 आपका क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2। 7 -3 ऊपर लिखा जाएगा। n 23 है। अब आपने मिड टर्म फाइंड नहीं करनी, कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल ना हो, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो। यहाँ पे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, उसमें उसने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मुराद भी यानी कि वेरिएबल की पावर 0 है, और कांस्टेंट टर्म का मुराद भी क्या है जी, वेरिएबल की पावर 0 है। अब अपने n तो पता है, आर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू 23 आपका n है, आर आपको नहीं पता। ये आपका क्या है 2√x है, पावर n माइनस आर लिखना है, n आपका 23 है, माइनस आर आपने लिख दिया, और बी आपका क्या -3/x की पावर 3/2 है, पावर आर आपने लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 23 आर एज इट इज़, 2 की पावर भी 23 माइनस आर है, और √x की पावर भी 23 माइनस आर है। अंडर का मतलब पावर 1/2 था, तो मैंने पावर 1/2 लिख दिया, -3 की पावर आर, और x की पावर 3/2 की पावर भी आर है, क्योंकि होल की पावर है तो 3 की पावर भी आर लिखेंगे, और x पावर 3/2 की पावर भी आर लिखेंगे। अच्छा, ये ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो इसको ऊपर लेके आएंगे, पावर माइनस कराएंगे, लेकिन इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 23 माइनस आर, और 23 आर एज इट इज़ लिखा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को 23 माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 माइनस आर, और 2 डिवाइड हो रहा है, -3 की पावर आर। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 को अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r/2 आएगा। ऊपर 3 और आर है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3r/2 आ गए। अब ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 23 माइनस r/2, और ये 3r/2 ऊपर जाके माइनस हो गया क्योंकि बेसिस सेम है। डिवाइड होने से पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -3 की पावर r, 2 की पावर 23 माइनस r, और 23 सी आर आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास डिस्प्ले हो जाता है, तो इसको फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये 23 माइनस r 2 की पावर थी, और हमें चाहिए थी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या कांस्टेंट टर्म से मुराद है कि हमें x की पावर 0 रिक्वायर्ड है। तो x की पावर हमारे पास जो आई है, ठीक है, 23 माइनस r/2 -3r/2 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 0 की इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें पावर 0 रिक्वायर्ड है। -3 की पावर r तो साथ ही लिखा था एज इट इज़, -3/r, 3r/2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर आके 3r/2 प्लस हो गया, 23 माइनस r/2 एज इट इज़। ये 2 आमने सामने डिवाइड हो रहे हैं, कट हो जाएंगे,
23 माइनस आर इज इक्वल टू 3r, आर आपने फाइंड करना है तो माइनस आर आगे प्लस आर आ जाएगा, 3r प्लस आर 4r आ जाएगा, 23 इज इक्वल टू 4r, 23 डिवाइड बाई 4 आपके पास जो आर आया हुआ नंबर्स में नहीं आ रहा, पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये कांस्टेंट ऑफ पॉसिबल नहीं है। आर क्योंकि डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो ये आर डेसिमल में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म इसकी नहीं है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। 2 प्लस अंडर 3 की पावर 5 है और 2 माइनस अंडर 3 की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे बायनॉमियल का ये फिर भी क्वेश्चन आ गया, हालांकि क्वेश्चन एक जैसे होने चाहिए, पहला क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट से, इस क्वेश्चन को उसी के साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा बायनॉमियल अप्लाई होगा और सेंटर में प्लस है तो फिर उनको प्लस करेंगे, ठीक है। इसने खैर टॉपिक इकट्ठा था, वहाँ पे लिख देना चाहिए था। तो अगेन ये फार्मूला NC0 NC1 NC2 NC3 NCn और ए की पावर n फिर डिक्रीज होके n-1 डिक्रीज होके n-2 और डिक्रीज होते होते ए की पावर 0 हो जाएगी और बी की पावर 0 है, इंक्रीज होके 1 2 और 3 उसके बाद इंक्रीज होते होते n आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पावर आपके पास 5 है, ठीक है। तो 5C0 क्योंकि n आपका 5 है, 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 पहले कोफिशिएंट लिख लें। अब ए आपके पास क्या है 2, 2 की पावर मैक्सिमम n क्या आपकी पावर है, तो पावर आपके पास कितनी 5 है, 2 की पावर 5 डिक्रीज होगी 2 की पावर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। इसी तरह b आपके पास है √3, तो √3 की पावर 0 क्योंकि b की पावर 0 फिर 1 इंक्रीज होगी, √3 की पावर 0 √3 की पावर 1 √3 की पावर 2 √3 की पावर 3 √3 की पावर 4 √3 की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5C0 1 आएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा, √3 की पावर 0 1 आ जाएगा, 5C1 5 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा और √3 की पावर 1 √3 आ जाएगा, 5C2 10 आएगा। कैलकुलेटर में चेक कर लेना, 2 की पावर 3 8 आएगा, √3 का स्केयर क्या आएगा 3 आएगा और 5C3 10 आ जाएगा, 2 का स्केयर क्या आएगा, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, ठीक है 4 लिख लेते हैं। तो ये करेक्शन कर दी 4। और एक बात याद रखनी है कि √3 की पावर 3 जब भी आएगी ना तो उसको 3 लिखना है, ठीक है, ये याद रख लें। 5C4 जो होता है वो 5 होता है, 2 की पावर 1 आ गई और √3 की पावर 4, √3 का मतलब है पावर 1/2। खैर कैलकुलेटर में भी अगर आप लिखेंगे ना तो ये इसका आंसर कैलकुलेटर बता देगा, ठीक है, √3 की पावर 4 कैलकुलेटर का भी आंसर बता देगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, √3 का मतलब है पावर 1/2, तो 1/2 को अगर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 3 की पावर 2 आएगी जो कि 9 हो जाएगा। तो 5C5 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है और √3 की 5 पावर अभी मैंने बता रहा कि वो √3 की पावर 4 कितना है 9 है, ठीक है, और एक पावर बच जाएगी तो 9 √3 आप लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32 आता है, ठीक है। उसके बाद ये 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 √3 10 8 ज़र 80 80 3 ज़र 240 10 4 ज़र 40 40 3 ज़र 120 √3 साथ आपके पास आ गया, 5 2 ज़र 10 10 9 ज़र 90 1 1 ज़र 1 और 9 √3 साथ आ गया। अब सिर्फ यहाँ पे खाली आ गया माइनस, ठीक है। तो उसी तरह ये फार्मूला ओपन होगा, मैंने कहा था कि दो वैल्यूज के दरम्यान अगर माइनस आए तो पहली वैल्यू प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस और फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, बाकी उसी तरह ही है। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5, ये आपके पास 2 है, 2 की पावर 5 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 0, √3 की पावर 0 √3 की पावर 1 √3 की पावर 2 √3 की पावर 3 √3 की पावर 4 √3 की पावर 5, एक टर्म प्लस और एक माइनस, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, जब दो वैल्यूज के दरम्यान में माइनस होगा। अब ये सॉल्व करेंगे, 5C0 1 आएगा, 2 की पावर 4 5 32 आएगा, √3 की पावर 0 1 आएगा, 5C1 5 आएगा, साथ माइनस है, 2 की पावर 4 16 √3 आपके पास आ गया। उसके बाद 5C2 10 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, √3 का स्केयर 3 आ गया, 5C3 10 आएगा, माइनस 7 है, 2 के पास स्केयर है 4 आ जाएगा, √3 का क्यूब 3 √3 लिखेंगे, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 5C4 5 आएगा, साथ प्लस का साइन है और 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, √3 की पावर 4 9 आएगा और 5C5 1 आएगा, 2 की पावर 0 1 आएगा, √3 की पावर 5 9 √3 सेम वही, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जब ऐड करना है तो देखें, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, ठीक है, ये मैंने साथ लिखा हुआ था। अच्छा, उसी तरह ये
5 16 ज़र 80 अंडर 3 माइनस के साथ 9। अच्छा उसके बाद ये आ गया 10 8 ज़र 80 83 ज़र 240 10 4 ज़र 40 43 ज़र 120 अंडर 3 साथ माइनस का साइन है, ठीक है। उसके बाद 5 2 ज़र 10 10 9 ज़र 90 1 1 1 ज़र 1 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 अंडर 3 माइनस के साथ। अब अगर यहाँ पे देखें ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का वैल्यू कैंसिल। 32 + 32 कितना हो जाएगा आपके पास? अभी नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एडिंग की, तो दोनों इक्वेशंस की 32 + 32 64 आ जाएगा। ये टर्म और ये टर्म कट हो चुकी है। 240 + 240 कितना आ जाएगा? 480। ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की कट होगी, एक जैसी है। 90 + 90 180 और ये वैल्यू प्लस और माइनस की कट हो चुकी है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 724 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 2 है 1 + √2 पावर 4 माइनस 1 माइनस √3 पावर 4। सिर्फ यहाँ पे √2 के बजाय मतलब पहले √3 था, इतना सा फर्क है, और पावर 5 थी अब 4 आ गई है। तो ए आपके पास 1 है, बी आपके पास √2 है, पावर 4 है। तो सबसे पहले बायनॉमियल का फार्मूला n है ना, NC0 NC1 NC2 सब टू सो 1 NCn चलेगा। तो 4C0 n आपके पास 4 है, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। सेंटर प्लस है, सारे टर्म्स की कोफिशिएंट प्लस होंगे। A1 है उसकी पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। बी आपके √2 है उसकी पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसको सॉल्व करना है। 4C0 के अंडर में पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 4 1 आएगा, √2 की पावर 0 1 आएगा, 4C1 4 आएगा, 1 की पावर 3 1 आएगा आंसर। √2 की पावर 1 √2 आएगा, 4C2 आपका 6 आएगा, 1 का स्केयर 1 आएगा, √2 का स्केयर 2 आएगा, 4C3 आपके 4 आएगा, 1 की पावर 1 आंसर 1 ही आएगा। √2 का क्यों मैंने अभी बताया था कि पावर जब भी 3 होगी तो 2 √2 लिखेंगे, ठीक है। रेड में पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। 4C4 आंसर 1 आएगा, 1 की पावर 0 आंसर 1 आएगा, √2 की पावर 4 तो आपका इसके रेड में पुट करेंगे तो 4 आंसर आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तीनों 1 है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 4 1 4 4 √2 6 1 6 6 2 12 आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8 8 √2 आ जाएगा, 1 1 1 1 4 4। तो ये आपके पास प्लस वाला सॉल्व कर लिया, माइनस वाला 1 माइनस √2 की पावर 4 है। जब सेंटर में माइनस होगा तो एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, एक टर्म प्लस की, एक माइनस की और एक फिर उसी तरह प्लस की आ जाएगी। 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 उसी तरह सारा चलेगा। 1 की पावर 4 1 की पावर 3 1 की पावर 2 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0 √2 की पावर 0 √2 की पावर 1 √2 की पावर 2 √2 की पावर 3 √2 की पावर 4 उसी तरह सॉल्व किया है। 4C0 1 1 की पावर 4 1 √2 की पावर 0 1 4C1 4 आ जाएगा, 1 की पावर 3 1 आ जाएगा, √2 की पावर 1 √2 आएगा, 4C2 6 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 है, √2 का स्केयर 2 है, ठीक है। साथ जो माइनस प्लस आ रहे हैं वो साथ लगाने। 4C3 4 आएगा, 1 की पावर 1 1 आएगा, √2 की पावर 3 2 √2 आ जाएगा, 4C4 1 आएगा, 1 की पावर 0 1 आएगा, √2 की पावर 4 4 आ जाएगा। अब ये तीनों 1 है, 1 मल्टीप्लाई के 1 आ जाएगा, 4 1 4 4 √2 साथ माइनस का सिंबल है, 6 1 6 6 2 12 प्लस 12 आ गया, 4 1 4 4 2 8 8 √2 साथ माइनस का सिंबल है। ये 1 1 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ऐड होगी। ये 1 + 1 आपके पास आंसर क्या आ गया 2, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 12 + 12 कितना आएगा 24, ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी। 4 + 4 क्या आ जाएगा 8। अब इन तीनों को प्लस करते हैं 34। अब इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है, a + b की पावर 5 आ गई और a - b की पावर 5 आ गई। 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, a की पावर 5 a की पावर 4 a की पावर 3 a की पावर 2 a की पावर 1 a की पावर 0। अब b की पावर a की पावर इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी, देखें डिक्रीज हो रही थी, 5 4 3 2 1। अब b की इंक्रीज होगी, बार बार ये बता चुका हूँ, b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3 b की पावर 4 और b की पावर 5। इस तरह एक बायनॉमियल का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले कोफिशिएंट्स फिर a की पावर फिर b की पावर आपने सीक्वेंस वाइज इस तरह अप्लाई करना है आपके लिए ताकि इजी हो जाए। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 5C0 1 है, a की पावर 5 b की पावर 0 1 आ जाएगा, 5C1 5 आएगा, a की पावर 4 b की पावर 1 5C2 10 है, a का क्यूब b का स्केयर आ जाएगा, 5C2 10 आएगा, 5C3 भी आपका सभी 10 ही आएगा,
अच्छा 5c3 10 आ गया, ए का स्केयर आ गया, बी का क्यूब आ गया, 5c4 5 आएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 4 आ जाएगी। 5c5 1 होता है, ए की पावर 0 1 होगा, बी की पावर 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर 5 5 ए पावर 4 बी आ जाएगा, 10 ए क्यूब बी स्केयर आ जाएगा। अब उसके बाद 10 ए स्केयर बी आ जाएगा, ये 10 ए स्केयर बी क्यूब, 10 ए स्केयर बी क्यूब भी आपने लिख दिया, 5 ए बी पावर 4 ये लिख दिया, 1 1 1 1 को बी पावर 5 से मल्टीप्लाई किया बी 5 प्लस के साथ। इसी तरह सेंटर माइनस है तो सिर्फ कुछ टर्म प्लस की कुछ माइनस की, तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का सीक्वेंस है। पावर 5 है, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। जैसे कि बार बार बता चुका हूँ, सेंटर में अगर माइनस है तो पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। अदरवाइज माइनस भी लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसकी ऑड और इवन पावर को सोचना पड़ेगा। इस तरह आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, गलती का चांस भी नहीं है, उसमें भी सोचना पड़ेगा, गलती हो जाएगी। बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 5। ए की पावर जो है वो डिक्रीज होगी और बी की इंक्रीज हुई थी, ठीक है। ए की पावर 5 4 3 2 और 1 और फिर 0। उसी तरह 5c0 1 आएगा, ए पावर 5 बी पावर 0 1 आएगा, 5c1 5 आएगा, साथ माइनस का सिंबल है, ए की पावर 4 और बी की पावर 1, 5c2 10 ए का क्यूब बी का स्केयर, 5c3 10 माइनस का साथ सिंबल है, ए का स्केयर बी का क्यूब, 5c4 5 आएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 4 साथ आ जाएगी, 5c5 1 है, ए की पावर 0 1 है, बी की पावर 5 साथ माइनस का सिंबल था, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 को ए 5 से मल्टीप्लाई किया, ए 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए 5 5 ए 4 बी आ जाएगा, साथ माइनस का सिंबल, 10 ए क्यूब बी स्केयर ये मल्टीप्लाई के आ गया, 10 ए स्केयर बी क्यूब आपके पास आ गया माइनस के साथ, 5 ए बी 4 आ गया, और 1 1 1 को 5 से बी पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, बी पावर 5 साथ माइनस का सिंबल है। अब उसी तरह ऐड करेंगे, कुछ टर्म्स प्लस की और कुछ कैंसिल हो जाएंगी माइनस की, ठीक है। इसको आंसर लिखते हैं, तो ए प्लस बी पावर 5 प्लस ए माइनस बी पावर 5 यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना, एडिशन है सेंटर में। ए पावर 5 और ए पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 ए पावर 5। अच्छा ये टर्म प्लस की और ये माइनस की है, ठीक है, मैंने इसलिए प्लस माइनस बोल दिया था, ये कट हो गए। 10 ए क्यूब बी स्केयर और 10 ए क्यूब बी स्केयर ये कितना हो जाएगा, 20 ए क्यूब बी स्केयर। अब ये प्लस है और ये माइनस का, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 ए बी 4 और 5 ए बी 4 कितने हो जाएगा, 10 ए बी 4। ये बी 5 और बी 5 प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट टर्म अगर आपने फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला n+1, ये एब्सलूट है, दो स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसका एब्सलूट पढ़ते हैं 1 प्लस एब्सलूट ऑफ x। अच्छा अब इसको यूज़ करके हमने देखना है कि कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है, सारी टर्म फाइंड करके ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब आपको x की वैल्यू 3/4 दी, यहाँ पे पुट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 3 माइनस 2x पावर 10। तो 3 माइनस 2x पावर 10 है क्वेश्चन, उसमें x की वैल्यू 3/4 पुट करेंगे। 3 माइनस 2x की अभी क्या पुट कर दिया, 3/4, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 2 1 2 2 4, तो 3/2 बन जाएगा, 3 माइनस 3/2 पावर 10। अच्छा इस क्वेश्चन में तो यहाँ साहब ने उन्होंने 3 कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, साथ पावर भी कॉमन आती है, ठीक है, लेकिन अगले क्वेश्चन में उसने यहाँ पे जो नंबर था उसको कॉमन नहीं लिया, एज इट इज़ उसको सॉल्व करना शुरू कर, दोनों को भाई एक ही तरीके से सॉल्व करो, बच्चों को क्यों कंफ्यूज करते हैं आप। अच्छा अब आप क्या करते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए 1 प्लस एक्स पावर एन के साथ, ठीक है, ये आपने 3 कॉमन लिया, साथ पावर भी कॉमन आएगी, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 3 कॉमन ले लिया तो ऊपर 1 नीचे 2 रह जाएगा, सेंटर माइनस का साइन है, ठीक है। अब आपने n+1 इंटू एक्स एब्सलूट है, 1 प्लस एक्स एब्सलूट, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स आपके पास क्या है, अगर कंपेयर करते हैं तो 1 के बाद जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे देखें एक्स है, तो एक्स क्या आ गया -1/2, इसका एब्सलूट लगाते हैं। एब्सलूट क्या करता है, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव ही बनाता है, यानी कि हर नंबर को पॉजिटिव बनाता है। -1/2 का एब्सलूट 1/2 आ जाएगा, एन आपके पास क्या है 10 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एन 10 आ गया +1, एक्स का एब्सलूट 1/2 था, ठीक है, 1 प्लस एक्स का एब्सलूट 1/2, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, 10+1 कितना आ जाएगा 11, 1/2 साथ आ गया, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/3 आ जाएगा, 11/3 आपका 3.66 आएगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है 4,
तो उन साहब ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 टर्म फाइंड की, ठीक है। अब आपने 3.66 आ रहा है तो हमने देखना है कि जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म है वो थर्ड है या फोर्थ है। 3 और 4 के दरमियान लाई कर रही है, तो हमने थर्ड और फोर्थ टर्म को सिर्फ फाइंड करना है। पहली दूसरी टर्म उन्होंने एक्स्ट्रा फाइंड कर लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो टी आर प्लस वन का फार्मूला है NCR A पावर N माइनस आर बी पावर आर, ठीक है। टर्म नंबर फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो आपके पास जो अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है या फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो थर्ड टर्म फाइंड करें तो आर क्या आपका होगा 2। आपका ए जो है वो 1 है, ठीक है। बी जो है वो -1/2 है और एन आपके पास 10 है। अब इसमें जनरल टर्म के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं टी आर प्लस वन के फार्मूले में। और आपके पास 2 आ गया, 2 + 1 थर्ड टर्म आएगी। एन आपके पास कितना है 10, 10c2। और आपके पास 2 है, ए कितना है 1, 1 की पावर 10 माइनस 2। और आपका 2 था, बी -1/2 है पावर। और आपकी 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10c2 45 आएगा। 2 + 1 थर्ड टर्म आ जाएगी, 1 की पावर 10 माइनस 2 की आ जाएगा 1 की पावर 8 हो जाएगी। -1/2 का स्केयर है तो ये 1/4 प्लस के साथ आएगा। अच्छा, तो ये +1/4 आ गया। माइनस का स्केयर प्लस होता है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 8 1 होगा, 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया 45, और 45 को 1 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 डिवाइड बाई 4 11.25 आएगा। अब आप क्योंकि 3.66 आया था थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान, इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट टर्म की। तो आपने थर्ड का कोफिशिएंट आपने फाइंड कर लिया। थर्ड के बाद फोर्थ का आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म आपने फाइंड करनी है। तो आर आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 + 1 आपके पास 4 आएगा ना। तो 11.25 आपकी थर्ड टर्म आई थी, ठीक है। ये आपके पास 1 था, 1 की पावर एन आपके पास कितना था 10। आर आपके पास कितना आ गया 3, 10 - 3 NCR था, ठीक है। फार्मूला था NCR, एन 10 आ गया, आर 3 आ गया। बी आपके पास -1/2 आ गया, आर आपके पास 3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 10c3 120 आएगा, 1 की पावर 10 - 3 आपका 7 आएगा 10। तो ये 10 -3 7 आ गया 1 की पावर। -1 की पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आ गया। 1 की पावर 3 1 ही होता है, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। 120 को 1 की पावर 7 1 ही होता है, उसको 1 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया 120 और साथ नेगेटिव साइन है। 120 को 8 पे डिवाइड करेंगे -15 आ जाएगा। तो अब 11.25 बड़ा या -15, -15 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, फोर्थ टर्म जो आई है वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, ये फोर्थ टर्म इसके साथ जो कोफिशिएंट था वो अगर आप देखें तो ये था 3 की पावर 10, ठीक है। उसके साथ आपने 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 को। अच्छा, ये आपको दिखाना था 3 की पावर 10 ये आपका कोफिशिएंट था ना। आपने इसकी आपने फोर्थ टर्म फाइंड की और इसको आप 3 पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ टर्म क्या आई -15, -15 को 3 पावर 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा -885735। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपने फाइंड कर ली। अब आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने बताया था कि एक साहब हैं, उन्होंने दोनों पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन x - y पावर 20 व्हेन x = 12 एंड y = 4। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू दी हुई है, दोनों की पुट करेंगे। x की वैल्यू 12 माइनस y 4 है पावर 20। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 12 कॉमन लिया ही नहीं, इसको एक अनोखे तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो टी आर प्लस वन का फार्मूला अप्लाई उन्होंने डायरेक्ट इस पे कर दिया और सारी टर्म्स फाइंड की। तो उस क्वेश्चन को भी कॉमन लेने की जरूरत थी, उसको भी इसी तरह कर लेते, ठीक है। तो हम दोनों कोई की तरीके से सॉल्व करेंगे। 12 कॉमन लेंगे तो पावर 20 वो भी 7 कॉमन आई। 12 कॉमन लिया तो 1 आ गया, 4 में से 12 कॉमन नहीं आ सकता, 12 डिवाइड हो गया, 4 1 से 4 4 3 12, 1/3 आ जाएगा। अच्छा, 12 की पावर 20 और 1 माइनस 1/3 की पावर 20 आ जाएगा। अब आपके पास n जो है वो 20 है, 1 के बाद जो वैल्यू होती है वो x होती है। अगर कंपेयर करते हैं 1 + x पावर n के साथ तो आपके पास जो n आएगा वो आएगा 20, ठीक है। और आपने अभी फाइंड करना है, ठीक है। अभी उसकी बात बताता हूँ। x क्या है, वो 1 के बाद जो वैल्यू है x है, x क्या है -1/3 है, ठीक है। ये x -1/3 लिख दिया। x का एब्सलूट, एब्सलूट क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है।
-1/3 का एब्सोल्यूट 1/3 है, n 20 है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, n+1 x एब्सोल्यूट 1 + x एब्सोल्यूट, n 20 है, 20+1 x एब्सोल्यूट की जो वैल्यू थी 1/3 थी, 1 + 1/3 यहाँ पे पुट कर दिया। 1 + 1/3 क्या होगा 4/3, ये 1/3 ब्रैकेट में लिखा है। 20 + 1 21 आ जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल, 21/4 5.25। अब आपकी फिफ्थ या सिक्स टर्म के दरमियान ये टर्म हमने फाइंड करनी है, तो पाँचवीं छठी दोनों टर्म फाइंड करेंगे और देखेंगे उन दोनों में से बड़ी कौन सी है। जैसे लास्ट टाइम थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान से थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों फाइंड की, तो देखा कि इसमें से बड़ी कौन सी है, उसको हमने यूज़ कर लिया था। तो अब ए आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। बी आपके पास क्या है -1/3 है और n 20 है। अगर आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, तो आर आपके पास 4 होगा, ठीक है। और तो आर आपने 4 लिखना है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं TR+1 के फार्मूले में। TR+1 का फार्मूला NCR A⁻n−r बी पावर आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसमें आर की यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, 4+1 एन आपके 20 है, C4 A 1 है, 1 की पावर 20 - 4, ठीक है। और आर आपके पास 4 था ना, वो पुट कर लिया था। अब बी क्या है -1/3, आर आपके पास 4 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 20 4 8 4 5 आएगा। 1 की पावर 20 - 4 कितना आ जाएगा 16, -1 की पावर 4 इवन है तो आंसर 1 आएगा। 3 की पावर 4 81 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59.81। फिफ्थ टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब सिक्स टर्म देखते हैं कि फिफ्थ टर्म बड़ी है, सिक्स टर्म बड़ी है, ठीक है। तो आपके सामने भी ये डिस्प्ले होगा, फिर मैं आगे समझाता हूँ इसको। फिफ्थ टर्म के बाद आपने सिक्स टर्म फाइंड करें तो आर आपका क्या होगा 5 होगा। ए 1 है, बी -1/3 और n 20 है, सेम वही वैल्यू है। TR+1 की वैल्यू TR+1 के फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। T 5+1 R 5 था, n 20 था, R 5 था, A 1 था, n 20 था, R 5 था, सेंटर माइनस, B -1/3 है, R आपके पास 5 था, पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 5 आएगा 15504, 1 की पावर 20 - 5 15 आ जाएगा। -1 की पावर 5 ऑड आंसर माइनस आएगा, 1 की पावर 1 1 होगा, 3 की पावर 5 आएगा 243। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -63.8 आ जाएगा। तो 59.81 छोटी वैल्यू और 63.8 बड़ी वैल्यू। अब इस उनमें साहब ने पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं जो टर्म मैंने फाइंड उन्होंने की, मैंने सिर्फ दो टर्म फाइंड किए, ठीक है। और ये फार्मूला साहब को शायद पता नहीं है, ठीक है। तो इस टर्म के ज़रिए हमने देखना है कि किन दो टर्म के दरमियान जब वो ग्रेटेस्ट टर्म होगी, वो दोनों टर्म फाइंड करके फिर आपने चेक कर लेना कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 12 की पावर 20 इसका कोफिशिएंट था, इस आपने इसकी सिक्स टर्म फाइंड की है। तो 12 पावर 20 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, या तो -63.8 से मल्टीप्लाई कर दें। बुक में आंसर इस तरह नहीं लिखा हुआ, 10C4 लिखा हुआ है, हालांकि गलत है, 10C5 आता है, ठीक है। और साथ क्या है -1/1 -1/243। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं, और उन्होंने साहब ने कोई और ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन है इसी के बराबर ही है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उन्होंने तरीका दूसरा अडॉप्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव डैट सम ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर का मतलब पावर जो है बायनॉमियल की वो n है, ठीक है। और ये बायनॉमियल है, इसका जो पावर है वो n है, इनका जो कोफिशिएंट्स का सम है वो क्या है 2 पावर n है, 2 पावर n है। ऑल्सो प्रूव डैट सम ऑफ ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बायनॉमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 पावर n-1। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला a+b⁻n का NC0 NC1 NC2 अप टू सोन NCn a⁻n, फिर a की पावर n-1 डिक्रीज होगी, डिक्रीज होकर n-2 होगी, a की पावर और डिक्रीज होते 0 हो जाएगी, b की पावर 0, फिर b की पावर 1, b की पावर 2 इंक्रीज होते b की पावर n आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मुझे देखो सिंपल सी बात है, 2 पावर n चाहिए। तो अगर मैं a की जगह 1 लिखूँगा, b की जगह 1 लिखूँगा, तो 1 + 1 2 पावर n बनेगी ना। तो NC0 आपके पास एज इट इज़ आगे a की पावर हमने n है तो a की जगह 1 लिखा, b की पावर 0 है, b की जगह 1 लिख दिया, पावर 0 आ जाएगी, प्लस NC1 a की जगह 1 लिखा, पावर n-1, b की पावर आपने 1 है तो b की जगह 1 लिखा तो 1 की पावर 1, प्लस NC2 a की जगह 1 लिखा, पावर n-2, b की जगह 1 लिखा, पावर 2, प्लस 1
एन सी एन, ए की वैल्यू 1 है 1 पावर 0, बी की वैल्यू 1 है पावर n। अब आपने 1 की कोई पावर हो, आंसर 1 ही होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 की कोई भी पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्या पावर है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो आपके पास आ जाएगा एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी, इसके बाद बहुत सारी टर्म्स है ना, तो एन सी 3 आएगा, फिर एन सी 4 आएगा, फिर एन सी 5 आएगा, ये चलते चलते एन सी एन, एन सी एन से पहले क्या होगा, एन सी एन माइनस 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या है 2 की पावर n आ जाएगी, यही आपने प्रूव करना था। अब इसका दूसरा पार्ट है कि ऑल्सो प्रूव डैट सम ऑफ ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट्स, और ऑड और इवन उसने इंग्लिश में लिखा, मैं मैथमेटिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यही फार्मूला है जो बायनॉमियल का, इसमें ये हमने प्रूव करना है कि ऑड कोफिशिएंट्स के हैं, ऑड है 1 3 5, एन सी 1 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 5 सो ऑन, एन सी एन माइनस 1, ये ऑड है, इसका कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 2 पावर n माइनस 1 है, और इवन का भी यही है, ठीक है। तो पहले ऑड का प्रूव करेंगे, फिर इवन का खुद बहुत प्रूव हो जाएगा। तो आपके पास ये बायनॉमियल का जो फार्मूला था a प्लस बी पावर n में, अब आपने इसमें क्या करना है, a की जगह पे 1 और b की जगह पे माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ताकि कुछ टर्म्स प्लस की आ जाएं, कुछ माइनस की आ जाएं, और माइनस वाली को दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। तो ये आपका जो इवन और ऑड के कोफिशिएंट्स का सम है वो बराबर हो जाएगा। a की जगह पे 1 और b की जगह पे माइनस 1 लिखना है, a की जगह पे 1, b की जगह पे माइनस 1, ठीक है। एन सी 0, तो a की पावर n थी, तो a की वैल्यू 1 आ गई पावर n, b की वैल्यू माइनस 1 थी पावर 0, प्लस एन सी 1, a 1 है पावर n माइनस 1, b माइनस 1 है पावर 1, एन सी 2, a आपके पास क्या है 1 है 1 की पावर n माइनस 2, b आपके पास माइनस 1 है पावर 2, अप टू सो ऑन। एन सी एन, a की वैल्यू 1 है पावर 0, b की वैल्यू माइनस 1 है पावर n। अच्छा, बीच में बहुत सारी टर्म्स है वो मैंने नहीं लिखी हैं, 1 प्लस का है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 की पावर n, 0 आंसर आएगा। एन सी 0, 1 की कोई पावर आंसर 1 आता है, माइनस 1 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 आंसर 1 आता है, एन सी 1। अच्छा, n माइनस 1, 1 की कोई पावर हो तो वो आंसर 1 ही होगा, माइनस 1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी जो मैं पहले भी, कि दो टर्म्स के दरम्यान अगर प्लस हो तो दो टर्म्स के दरमियान अगर प्लस हो तो सारी टर्म्स प्लस की होती हैं, अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस हो तो एक टर्म और एक प्लस की और एक माइनस की, इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे, मैं पुट करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि सोचना पड़ेगा, माइनस 1 की पावर 1 है, ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, इसमें सोचना पड़ रहा है। तो खैर मैंने दोनों चीज़ें सिखानी थी। अब 1 की कोई पावर है, आंसर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, एन सी 2 आपके पास आ गया। इसमें डिटेल भी अब होगी और आपको दोनों चीज़ हमें आ गई, लेकिन इस तरह मुश्किल हो जाता है। बीच में बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे अभी एन सी 0 है, एन सी 1 है, एन सी 2, ठीक है। एक ये प्लस का आ गया, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये फिर माइनस की आएगी। एन सी 2 के बाद एन सी 3 आएगा, फिर एन सी 4 आएगा, ये माइनस और ये प्लस होगा, फिर माइनस आ जाएगी। एन सी 4 के बाद एन सी 5 आएगा, प्लस ऑन एन सी एन माइनस 1, जैसे ऊपर बता चुका हूँ, फिर एन सी एन प्लस के साथ। अब ये जो माइनस वाली टर्म है इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये एन सी 1 माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये एन सी 3 माइनस का इधर आके प्लस, एन सी 5 इधर माइनस है इधर आके प्लस, एन सी एन माइनस 1 यहाँ माइनस है इधर आके राइट साइड पे प्लस होगी। तो लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, एन सी 0, एन सी 2, एन सी 4 सो ऑन एन सी एन। ये इवन कोफिशिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 4, ये इवन है, 1 3 5 क्या ऑड है, इवन और ऑड कोफिशिएंट्स हमने बराबर प्रूव कर दिया। अब इसका तीसरा पार्ट है, बराबर तो प्रूव कर दिया और आंसर हमने प्रूव करने के पावर 2 की n माइनस 1 है। अब हमने ये दो इसमें प्रूफ किए, दोनों को यूज़ करेंगे, एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3, एन सी 4, ये इन सब का सम प्लस एन सी एन माइनस 1 प्लस एन सी एन 2 पावर n की इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं ऑड और इवन को अलग, क्योंकि ऑड और इवन का अभी हमने जो सम प्रूव किया तो बराबर था, तो ऑड्स को अलग करते हैं और इवन को अलग करते हैं। देखें यहाँ पे 0 इवन होता है, एन सी 0 आपके पास, एन सी 2, एन सी 4, एन सी एन, और ये ऑड वाले थे, ये एन सी 0, एन सी 2, एन सी 4, ये सो ऑन एन सी एन, ये इवन वाले अलग कर लिए, ऑड वाला एन सी 1, ये एन सी 3, ये ऑड वाला एन सी 5 सो ऑन एन सी एन माइनस 1, ये अलग कर दिए, और ये इक्वल टू 2 पावर n।
अब हमने ये प्रूव अभी किया था कि इवन का कोफिशिएंट्स और ऑड का कोफिशिएंट्स का सम बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इवन की जगह पे ऑड को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये NC0 NC2 NC4 NCn तक ये जो सम था ये बराबर है NC1 NC3 NC5 सो NCn-1 के। तो इसकी जगह पे ये पुट कर लेते हैं। इवन की और ऑड की वैल्यूज बराबर है ना, तो इवन की जगह पे ऑड पुट कर देते हैं और ये ऑड वाले इसी तरह ही आ जाएंगे। अब ऑड वाले 2 दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है। ऑड वाले 2 दफ़ा आ चुके हैं तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। ऑड के NC1 NC3 NC5 बीच में प्लस का साइन है, प्लस NCn-1 और ये 2 पावर n की इक्वल था। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, 2n के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस 1 NCn-1। अब दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर ऊपर 2 की 1 है ना, यहाँ पे नीचे मतलब ऊपर 2 की पावर n है और नीचे 2 की पावर 1 है। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। तो यही प्रूव करना था, ऑड का कोफिशिएंट्स का सम 2 पावर n-1 है। इसी तरह इवन का भी प्रूव करा सम जो है वो 2 पावर n-1 है, क्योंकि ऑड और इवन का सम बराबर होता है। तो ये ऑड की जगह पे इवन कोफिशिएंट्स पुट कर लिए, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस 1 NCn, और ये भी 2 पावर n-1। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर 1 प्लस एक्स पावर n एंड टेक NCr इज इक्वल टू CR, ठीक है। अब ये सिंबल उसने एक नया इंट्रोड्यूस कराया है। एक तो होता है NCr, n यहाँ पे लिखते हैं C और इधर R, ठीक है, और एक होता है n ऊपर नीचे R और ब्रैकेट में। अब एक तीसरा सिंबल इसने इंट्रोड्यूस कराया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो प्रूव हमने करना है, शो डैट C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, यहाँ पे 2C2 के साथ x मल्टीप्लाई आ रहा है, 3C3 के साथ x स्केयर मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है, और प्लस 1 NCn, ठीक है ना, NCn। अच्छा ये जो है ना 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे 3C3 नहीं है, ठीक है, 2C2 नहीं है, 2 ये मल्टीप्लाई आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, C2 है, ये C3 है, और ये Cn है, n मल्टीप्लाई आ रहा है, n-1 x की पावर है। ये प्रूव करना है हमने, n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n-1 के इक्वल। अच्छा अब इसमें ना सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के C1 प्लस 2 C2x 3C3 x स्केयर प्लस 1 NCn x पावर n-1, ये हमने लिख दिया। अब इसमें जो सिंबल उसने ये बताया है कि NCr CR के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर R के 1 लिखूँ तो NC1 C1 के बराबर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे R की जगह पे 2 लिखूँ तो इधर भी 2 लिखूँ तो NC2 C2 के बराबर है। और अगर यहाँ पे R की जगह पे 3 लिखूँ, इधर भी 3 लिखूँ तो NC3 C3 के बराबर है। और अगर यहाँ पे 4 लिखूँ तो NC4 C4 के बराबर है। इसी तरह अगर n यहाँ पे R के अब n लिखूँ, R के अब n लिखूँ तो NCn Cn के बराबर होगा, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो सिंबल उसने लिखा था, अब इसको हम चेंज करेंगे। जो हमारा जो सिंबल हम जिसको जानते हैं, इसमें सिंबल में आपको कन्फ्यूजन होगी। तो अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी, C1 आपका क्या है, NC1, ठीक है, ये मैंने आपको बताया C1 NC1 के बराबर है, प्लस 2 C3 किसके बराबर है, यहाँ पे C2 है ये, ठीक है, ये C2 है। तो ये C2 लिख दिया, C2 किसके बराबर है, NC2 के, ठीक है, ये प्लस 3, और C3 किसके बराबर है, C3 NC3 के बराबर है, NC3 लिख दिया, सारा x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये प्लस सो ऑन n, और Cn किसके बराबर है, NCn के, Cn के अब NCn लिख दिया, और इंटू एक्स पावर n-1। अच्छा यहाँ पे अब एक और चीज़ यूज़ होगी, NC0 1 होता है, NC1 n होता है, आपने याद रखना है, NC2 n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल होता है, ये फार्मूलाज हैं। और NC3 तो NC3 है n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल, NCn-1 n के बराबर है और NCn 1 के बराबर है। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा अभी एक फार्मूला मैंने लिखा था, वो वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला अप्रोक्सीमेटली आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तकरीबन बराबर होते हैं यहाँ पे। अच्छा अभी उस डिटेल में नहीं जाते, अभी जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसके बारे में बताता हूँ। NC1 किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था NC1 n के बराबर है, और 2 आ गया आपके पास एज इट इज़। NC2 किसके बराबर है,
एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल के ये लिख दिया, 7x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3 एन सी 3 किसके बराबर है, ठीक है यहाँ पे मैंने ये वाला स्टेप बताना था। एन सी 3 किसके बराबर है, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, ठीक है 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1 एन, एन सी एन किसके बराबर है, एन सी एन 1 के बराबर है, ठीक है, और इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखते हैं एन, ये प्लस टू का फैक्टोरियल 2 होता है, एन इंटू एन माइनस वन एज इट इज इंटू एक्स प्लस 3 एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एज इट इज, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ये 6 आ जाएगा, एक्स कस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1 एन 1 के साथ एन मल्टीप्लाई किया तो एन ही आएगा, 7x पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कटिंग हो सकती है, 2 और 2 कट हो गया तो ये 3 2 ज़र 6 कटिंग हो जाएगी, ठीक है, एन ये एन ये एन और ये आखिर में एन, देखिए एन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एन कॉमन लिया तो 1, ये 2 और 2 कट गए, एन इंटू एन माइनस वन था तो एन कॉमन ले लिया, एन माइनस वन बच गया, 3 2 ज़र 6 नीचे 2 रह जाएगा, एन तो आपने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, एन माइनस वन और एन माइनस टू रह जाएगा, 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1 एन आपने कॉमन ले लिया तो x पावर एन माइनस वन रह जाएगा। अच्छा ये फार्मूला है 1 प्लस एक्स पावर एन का, किसके बराबर, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स पावर एन इसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए अगर पावर एन है ना तो लास्ट में x की पावर n आ रही है, और एक और चीज़ n है ना ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है, पहली टर्म 1 है और n और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और आखिर में x की पावर ये जो है n लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि क्वेश्चन में मैंने प्रूव कर रहा है, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ ही मैं इसी आपको बता रहा हूँ, x की पावर n माइनस वन है ना ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर n थी इधर भी x की पावर n थी, अब यहाँ पे x की पावर n माइनस वन आ गई, इधर भी x पावर n माइनस वन आ गई। अब यहाँ पे देखें x की पावर n थी ना तो ये n और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर यहाँ पे देखें, ठीक है टेक्निकली, तो इसी तरह n माइनस वन और x, ये देखें n माइनस वन और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फार्मूला आपके पास इस तरह अगर कंपेयर करें तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा 1, ये देखें 1 प्लस n माइनस वन, यहाँ पे आपका जो n था ना n था, अब यहाँ पे n आपका n माइनस वन है, ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर n आपका जो n माइनस वन है, तो ये आपने इसको लिख देना है, सिर्फ 2 को 2 फैक्टोरियल लिख दें, ठीक है, बाकी एज इट इज़ ये फार्मूला भी को मैंने कंपेयर कर बताया था, ये बन गया 1 प्लस एक्स पावर n माइनस वन, 7 n मल्टीप्लाई आ रहा है,